चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन चर्चा करते हैं विशेषण के बारे में। आपने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं हिंदी के। यहाँ पे नवोदय वाले बच्चे सभी जुड़ जाएं, और भी कई बच्चे, हाँ सभी क्लासों के बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को ले सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरी तरीके से हम तैयार हैं आपके सहयोग के लिए, और पूरी तरीके से पूर्ण जोर से क्या है आप मेहनत कीजिए। आज टॉपिक चालू करते हैं विशेषण। आज टॉपिक चालू करते हैं विशेषण। ये विशेषण क्या होता है? विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताए, जो किसी की क्या बताए, विशेषता या खासियत बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। इस बात को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से। ऐसे बोल दिया दादी बहुत मोटी हैं, तो दादी मोटी हैं तो दादी की विशेषता बताई जा रही है। चिड़िया सुंदर है तो चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है, चिड़िया कैसी है? सुंदर है। यहाँ बोल दिया कि चिड़िया लाल है, तो यहाँ पे चिड़िया कैसी है? लाल है, तो यहाँ चिड़िया की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए वहाँ पर ही क्या होती है? विशेषण होता है। वही क्या होता है? वही क्या होता है छुटुआ? विशेषण होता है। क्या आप सभी को समझ में आया जी? अच्छे से सभी को पढ़ना है, अच्छा मेहनत करना है, इससे आपका जीवन सफल हो सके। जो किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी की विशेषता बताई जाए तो विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाए उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का मतलब क्या होता है? पहचान। कहने का मतलब है किसी की पहचान करना। क्या करना? पहचान करना। प्रतीक, गुण के बारे में बताना, दोष के बारे में बताना, इन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने बताया काला कुत्ता, काला कुत्ता की बात किया जाए यहाँ पे तो काला कुत्ता, लेकिन कुत्ता कैसा है? काला है। तो लेकिन कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, तो विशेष कौन हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा यहाँ पे। तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अच्छी तरीके से समझना होगा आपको। जिसकी विशेषता या गुण दोष बताए जाए विशेष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण अधिकांशतः संज्ञा शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। विशेष क्या होते हैं? संज्ञा। कहने का मतलब है जब किसी के नाम की विशेषता बताई जाए तो संज्ञा ही तो होगा। चलिए यहाँ पे 2 मिनट देखते हैं सब। विशेष क्या होते हैं? विशेषण। जैसे अपन लोगों ने बोल दिया सुंदर गाय, सुंदर गाय, तो यहाँ पे गाय की विशेषता बताई जा रही है, तो गाय की विशेषता बताई है तो विशेष क्या हो जाएगा? यहाँ पे गाय हो जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? सुंदर हो जाएगा। अपन ने बोल दिया जैसे लाल कुत्ता, लाल कुत्ता, क्या बोल दिया? लाल कुत्ता बोल दिया। यहाँ पे कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे विशेष से क्या हो जाएगा? कुत्ता। कहने का मतलब ये है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जो विशेषता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे सभी छात्र। एग्जाम नज़दीक है तो अच्छे तरीके से सभी बच्चों को मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के बेटा आप सफल नहीं हो पाएंगे। जी बेटा, यहाँ प्रविशेषण की बात की जाती है। क्या बात करें? प्रविशेषण की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण, विशेषता, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताएं प्रविशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि विशेषण की भी क्या बताएं? विशेषता। खासियत की भी क्या बताएं? खासियत। जहाँ 2 या 2 से अधिक विशेषण एक साथ उपस्थित होकर किसी विशेष या संज्ञा की विशेषता प्रकट करें तो उसमें पहले वाला
विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। कहने का मतलब है जहां पर दो विशेषता आ जाएं, जहां पर कितनी विशेषता आ जाएं, दो विशेषता आ जाएं, तो पहले वाली विशेषता को प्रविशेषण कहते हैं, हाँ, पहली वाली को क्या कहते हैं, प्रविशेषण, और दूसरी वाली को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। परिमाणवाची अव्यय, जैसे छोड़िए, आपके लायक नहीं है जी। जैसे कि अपन बात करेंगे बहुत अधिक, बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत सुंदर दो बार आ गई है विशेषता, बहुत सुंदर। राजा बहुत सुंदर है, तो राजा बहुत सुंदर है। यहाँ पे बात की जाए राजा बहुत सुंदर है, राजा कैसा है, बहुत सुंदर, तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। और यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषण। तो यहाँ दो विशेषण आते हैं, तो पहले वाला विशेषण क्या कहलाता है, प्रविशेषण। तो बहुत आ जाए, अधिक आ जाए, अत्यधिक आ जाए, सर्वाधिक आ जाए, कम आ जाए जी, थोड़ा आ जाए, ज्यादा आ जाए, अत्यंत आ जाए, ये सभी आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले वाला विशेषण प्रविशेषण कहलाता है। कौन सा कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, ध्यान से। यहां उदाहरण के तौर पे देखेंगे सब। मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं, तो मेरी माताजी कैसा भोजन कम पसंद करती हैं, मीठा कम भोजन, यानी कम मीठा भोजन पसंद करती हैं। तो कम मीठा, तो मीठा भोजन, यहाँ पे कम क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। क्या आपको समझ आया जी। यहाँ पे और भी देखेंगे सब। आप बहुत मीठी चाय पीते हो, तो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा, यहाँ विशेषण हो जाएगा, चाय विशेष हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको समझना होगा कि दो विशेषण आते हैं, तो विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। सभी हमारे छात्र मन लगा के पढ़िएगा, सभी मन लगा के पढ़िएगा, तभी सिलेक्शन होता है। ऐसा थोड़ी है कि सब ऐसे हो जाए। यहाँ पे बात की जाए, भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। भारत में साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन बहुत प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, इसमें प्रविशेषण हो जाएगा इसमें, और प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, विशेषण। और लेकिन बनारसी, ये क्या हो जाएगा, बनारसी साड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आज एक अत्यंत सुंदर बच्चा देखा। मैंने आज एक अत्यंत सुंदर बच्चा देखा। तो यहाँ पे क्या है, अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा, यहाँ पे अत्यंत, ठीक है। और सुंदर क्या हो जाएगा, सब विशेषण, और बच्चा क्या हो जाएगा, विशेष। यहाँ केला की बात करेंगे। केला अत्यधिक पौष्टिक फल है, तो क्या है, केला एक विशेष से हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई जाए, और अत्यधिक माने प्रविशेषण, पौष्टिक फल माने विशेषण हो जाएगा यहाँ पे। आप खाना बहुत ही स्वादिष्ट एवं लचीला व पौष्टिक बना लेती हो, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण, स्वादिष्ट क्या है, विशेषण। इस तरीके से आपको समझना होगा कि विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं। चुटकियों में समझ में आ जाएगा सब, चुटकियों में, कैसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे सब समझ में आएगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा जी। आगे बात करते हैं। यहाँ विशेषण के भेद की बात करें तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों विशेषण होते हैं अपने 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। एक गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से? 4, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची, सार्वनामिक। नंबर 1 गुणवाची, संख्यावाची और यहाँ पे परिमाणवाची,
यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा? गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाची, नंबर 2 संख्यावाची, नंबर 3 परिमाणवाची, नंबर 4 सार्वनामिक। तो विशेषण कितने प्रकार के हुए? 4। तो विशेषण के भेद कितने? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। तो विशेषण के भेद कितने होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं विशेषण के। चलिए आज बात करते हैं आगे के लिए। आइए गुणवाची विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सा विशेषण? गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण की बात करेंगे। गुणवाची विशेषण जी बोलिए बेटा, पढ़ने आई हो? हाँ, हम पढ़ाएंगे आपको सब, ठीक है। अभी क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तो सर के पास पढ़ लो, सर पढ़ा रहे हैं उधर, वो बाहर वाली क्लास में। अरे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, गुण में बात करते हैं, दोष की बात करते हैं। कुछ दशा होती है, कुछ दिशा होती है, कुछ काल होता है, कुछ स्थान होता है। तो ये सभी क्या है? गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे आते हैं बेटा? यहाँ पे बात की जाए, अच्छा क्या है? गुण है। भला क्या है? किसी आदमी की विशेषता है, ठीक है। श्रेष्ठ ये भी किसी आदमी की क्या है? विशेषता है। उत्तम ये भी किसी आदमी की क्या है? विशेषता है। सुंदर ये भी किसी आदमी की क्या है? विशेषता है। तो यहाँ पे गुणवाची विशेषण की बात की जाए तो यहाँ पे अच्छा, भला, बुरा तो दोष आ जाएगा सब। भला, श्रेष्ठ, उत्तम, सुंदर ये सभी गुणवाची विशेषण हैं सब। तो ये भी गुणवाची विशेषण है। दोष, यहाँ पे दोष बताया जाए तो वो भी गुणवाची के अंतर्गत ही आता है। बुरा, शैतान, उद्दंड, जहरीला, कमीना ये सभी क्या है? दोष हैं। ये सभी क्या है? दोष हैं। क्या है बेटा? दोष हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये भी गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दशा, आप स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, कैसे हो आप, ये सभी क्या है? दशाएं हैं। तो ये भी क्या है? गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब शब्द मिल जाए तो यहाँ पे शब्द सेंटेंस कौन सा होगा? गुणवाची। कौन सा विशेषण होगा वहाँ पे? गुणवाची। ऐसे दिशा की बात करें तो पूर्वी, पश्चिमी, प्राची, उदीची, दक्षिणी, उत्तरी ये सभी होती हैं सब बेटा। तो यहाँ पे पर्सनल दिशा की बात की जाए तो वहाँ पे भी गुण बताता है कि कौन सी दिशा में है सारी चीज़ें। काल की बात की जाए तो प्राचीन काल, नवीन काल, पुरा, नया, ये सब काल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो क्या होगा? सब गुणवाची विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, गारंटी के साथ समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? हम बैठे हैं सब, पूरा क्लास एनर्जी के साथ रहेगा सब, हर क्लास एनर्जी के साथ रहेगा। आपको एनर्जी के साथ एक्टिव होकर पढ़ना है, तभी आप पढ़ पाओगे। हाँ, उल्टा सीधा पढ़ने से बचिए, आप तरीके से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए जी। जयपुर ये स्थान की बात की जा रही है। बनारस, बंगाली, भारतीय, जापानी, चीनी। तो यहाँ पे स्थान की बात की जा रही है। तो ये भी कि आप कहाँ के हो? हम चीनी आदमी हैं सब, ये चीनी माल है सब, ये जापानी मोबाइल है सब, ये क्या है? अमेरिकन पेन है। तो यहाँ पे क्या है? सब विशेषता के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पे सब कौन सा होगा? गुणवाची। ये शब्द आ जाए तो गुणवाची। ऐसे ही एक और है गुणवाची। गुणवाची की बात की जाए, यहाँ पे बैगनी, यहाँ पर रंग भी आ जाता है, आकार आ जाता है, स्वाद आ जाता है, स्पर्श आ जाता है, स्थान, गंध, ये सब चीज बाबू क्या आ जाता है? ये सब गुणवाची विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि बैगनी, तो बैगनी एक इसका कलर बैगनी है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? गुणवाची विशेषण होगा सब। आसमानी, गुलाबी, शुल्क, कृष्ण, श्याम, नीला, पीला, हरा, ये सब क्या है? सब यहाँ पे गुणवाची विशेषण होगा। यहाँ पर रंग भी आ जाए तो कौन सा होगा? गुणवाची विशेषण होगा। आकार की बात की जाए,
छोटा, बड़ा, पतला, नुकीला, मोटा, ये सब यहाँ पे गुणवाची विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे इसकी बात की जाए स्वाद की, बर्फी बहुत मीठी है तो क्या है, सब मीठा आ गया ना। कह दिया आम बहुत खट्टे हैं तो आम की विशेषता हुई खट्टे हैं आम, तो यहाँ स्वाद आ जाए तो यहाँ पे भी क्या है, गुणवाची विशेषण, यानी किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है। कसेला, तीखा, खारा, नमकीन, तो यहाँ पे सब क्या है बेटा, गुणवाची विशेषण है। सब क्या है, गुणवाची विशेषण। सभी बच्चे क्लास तरीके से देखेंगे, कंप्लीट क्लास देखा करो, आपको 100% समझ में आएगा, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस चीज की मैं आपसे गारंटी देता हूं। चलिए स्पर्श की बात करेंगे तो मुलायम, रवेदार, खुरदरा, कठोर, नरम, मखमली, ये सब क्या है, सब गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सब स्थिति की बात करें बेटा तो शीतल, ठंडा, गर्म, गुनगुना, ये सब क्या है, सब गुणवाची स्थिति की बात। यहाँ पे सभी के सभी गुणवाची विशेषण है, सभी की सभी कैसे हैं, गुणवाची विशेषण है। यहाँ पे बात की जाए सुंदर, दुर्गंध, ये सब क्या है, गुणवाची विशेषण है। सब क्या है बाबू, गुणवाची विशेषण है, सब की सब गुणवाची विशेषण। आगे बात की जाए आपसे, चलिए एक बार और देखिए सब। यहाँ पे गुणवाची विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची, सार्वनामिक, चारों हो गए। चारों में से आप उन लोगों ने यहाँ पे अभी गुणवाची के बारे में समझाया है कि किसी के गुण के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे गुणवाची विशेषण होता है। जैसे गुण भी आ जाता है, दोष भी आ जाता है, यहाँ पे दशा, दिशा, काल, स्थान, ये सभी चीजें आ जाती हैं बाबू। और यहाँ पे रंग, आकार, स्वाद, स्पर्श, स्थिति, गंध, ये सब चीजें क्या है, गुणवाची के अंतर्गत ही आते हैं सब। जी बेटा अच्छे से मेहनत करिए, आपके साथ हम हैं, कैसे नहीं नंबर आएगा, सब आएगा, 100% नंबर आएगा। सब अच्छे से मेहनत करिए, 100% मेहनत कीजिए। चलिए उदाहरण भी देख लीजिए आप। चलिए पेड़ के नीचे कालिया नाग बैठा है। कैसा नाग बैठा है, कालिया नाग। यहाँ पे कालिया नाग की बात की जा रही है। नाग कैसा है, कालिया। नाग कैसा है, कालिया नाग है यहाँ पे। तो यहाँ पे कालिया नाग की बात की जा रही है तो नाग की विशेषता होगी यहाँ पे काला, तो यहाँ पे गुणवाची विशेषण होगा। कौन सा होगा बेटा, गुणवाची विशेषण होगा। कौन सा होगा, गुणवाची। यहाँ पे काली बकरी मीठा दूध देती है। काली बकरी मीठा दूध देती है, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे। बकरी काली है और दूध कैसा है, मीठा है, तो यहाँ पे भी गुणवाची विशेषण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पे। अब चलो आप बताइए, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तो यहाँ पे कौन सी नमकीन हुई, बीकानेरी नमकीन। स्थान की बात आ गई यहाँ पे। यहाँ पे किसकी बात आ गई, यहाँ स्थान की बात आ गई, तो यहाँ पे कौन सा होगा, गुणवाची विशेषण होगा। कौन सा होगा बाबू, गुणवाची विशेषण होगा। गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है, तो किसान कैसा है, गरीब किसान है। किसान कैसा है, गरीब है, तो यहाँ पे गुण के बारे में चर्चा की जा रही है, तो गुणवाची विशेषण होगा। कौन सा होगा बेटा, गुणवाची विशेषण होगा। ठीक है। गर्मी में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। कैसा पीना, पेय माने पीना, तो शीतल पेय माने जल, तो कैसा जल, शीतल माने ठंडा, ठंडा पानी, ठंडा पानी। तो यहाँ पे पानी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना, दशा हो गई ना यहाँ पे। अब बात की जाए, सर्दी में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो पानी कैसा है, गर्म। तो यहाँ पे गुण के बारे में बताया जा रहा है कि पानी का गुण कैसा है, विशेषता कैसी है, तो ये गुणवाची विशेषण हो गया सब। अब आ जाइए यहाँ पे, बंगाली रसगुल्ला बहुत मीठा होता है, तो बंगाली रसगुल्ला बहुत मीठा, वो अभी बात करेंगे आपसे। बंगाली रसगुल्ला, यहाँ पे स्थान की बात की जा रही है, तो यहाँ पे गुणवाची विशेषण होगा सब। तो आपको गुणवाची विशेषण समझ में आया जी। यहाँ पे गुण बताए जाए लोगों के,
इस वस्तु, स्थान, व्यक्ति, इस सभी के गुण के बारे में बताया जाए, वहां पे कौन सा होगा सब? गुणवाची विशेषण। यहाँ पे अब आ जाइए संख्यावाची विशेषण। संख्या की बात करते हैं यहाँ पे, संख्या की बात। काय की बात करेंगे बाबू? संख्या की बात करेंगे सब। हाँ, क्लास में बने रहिए, एक्टिव रहिए सब, आप भागो मत, आप सब क्लास में आइए। भागने से सब क्लास थोड़ी ना सीख जाओगे तुम। पढ़िए ध्यान से, अच्छे से पढ़िए जी, मेहनत करिए, ठीक है। जिसकी गणना की जाए, यहाँ संख्या की बात होगी, यहाँ संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी। किसके माध्यम से? संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी बालकों। किसके माध्यम से? संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जाएगी। तो जिनकी गणना की जाए, गिनती हो सकती है, जिसको मापा और तोला ना जाए, यहाँ माप तोल नहीं सकते हैं, माप तोल नहीं सकते हैं। संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में एक फिक्स किया गया है कि हाँ 2 है, कि 3 है, कि 4 है, कि 5 है, कि 6 है, 7 है। यहाँ निश्चित संख्यावाची की बात हो रही है। अनिश्चित संख्यावाची की बात करेंगे तो यहाँ कई रसगुल्ले आ गए मेरे पास, फिक्स नहीं है, कुछ लीटर दूध दे दो हमें, तो यहाँ पे मतलब गिनती फिक्स नहीं है। मेरे से कई रुपए खर्च हो गए तो, लेकिन फिक्स नहीं है, गिनती नहीं है। तो यहाँ पे गुण संख्यावाची कितने प्रकार के होते हैं? एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची, दो प्रकार के संख्यावाची विशेषण होते हैं। गारंटी से जितने बच्चे 8 क्लास से भी तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम 100% निकलेगा। तैयारी करिए, हिंदी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एक भी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। चलिए, यहाँ पे परिमाणवाची विशेषण, यहाँ पे नाप तोल की बात की जा रही है, वहाँ पे संख्या की बात की जा रही थी। यहाँ पे अपन बात काय की करेंगे बाबू? जिसको मापा व तोला जाए, जिसको मापा व तोला जाए, वहाँ पे परिमाणवाची विशेषण होता है। कौन सा होता है सब? परिमाणवाची विशेषण। जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा, गिनती अपन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे नाप तोल नहीं कर रहे थे। परिमाणवाची विशेषण भी कितने भेद होते हैं? 2, एक निश्चित परिमाणवाची, एक अनिश्चित। जहां नापने एवं तौलने की बात की जाए वहीं पे कौन सा होता है? परिमाणवाची विशेषण होता है। कौन सा होता है बाबू? परिमाणवाची विशेषण होता है जी। आपको अच्छे से समझना होगा, अच्छे से मेहनत करिए। चलिए दोनों के क्वेश्चन देखेंगे। मुझे 1-2 रुपए चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 1-2 रुपए चाहिए, 1-2 रुपए। तो अनिश्चित संख्यावाची आ गए यहाँ पे। कौन सा आ गया सब? अनिश्चित संख्यावाची। 1-2 फिक्स नहीं कर रहा है कि 1000 चाहिए कि 2000 चाहिए, सब फिक्स नहीं कर रहा है वो यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा होगा सब? अनिश्चित संख्यावाची होगा सब। हमें 4 किलो दूध चाहिए, हमें कितना चाहिए? 4 किलो दूध चाहिए, तो निश्चित संख्यावाची होगा। यहाँ पे फिक्स कर रहा है कि मेरे को 4 ही किलो चाहिए बाबू। कितना चाहिए? 4 ही किलो चाहिए। यहाँ हर 3 घंटे में रेलगाड़ी, तो यहाँ पे फिक्स कर रहा है कि हर 3 घंटे में, तो निश्चित संख्यावाची। यहाँ संख्या की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? संख्या की बात की जा रही है। बरसात का पानी छाती तक भर गया, छाती तक भर गया, यानी फिक्स नहीं कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाची हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाची। ठीक है, पानी को नापा तोला नहीं जा सकता है इतने बड़े लेवल पे। ठीक है, अब आ जाइए। बच्चा भूखा है, आधा लीटर दूध चाहिए, निश्चित आधा लीटर, निश्चित परिमाणवाची हो जाएगा। यहाँ पे निश्चित परिमाणवाची कौन सा हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाची। यहाँ अनिश्चित परिमाणवाची हो रहा था, यहाँ निश्चित परिमाणवाची हो जाएगा। चलिए बस खत्म हो जाएगा टॉपिक। सर्वनाम टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट करके देंगे, 100% क्वेश्चन सही निकलेगा आपका सब। चलिए सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए। किसकी बात की जाए? यहाँ पे सार्वनामिक। यहाँ सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। यहाँ काय के माध्यम से? सर्वनाम के माध्यम से विशेषता बताई जाती है। जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, जो विशेषण काय से बनते हैं? सर्वनाम से बनते हैं, वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। कौन सा होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। जहाँ सर्वनाम यह, वह, ये, वे, किसी की
विशेषता प्रकट करें, किसी की भी क्या करें, विशेषता प्रकट करें, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है। ओके, तुम जाइए उस साइड में। जहां अनेक या बहुत में से किसी एक अलग दिखाई देने के लिए यह, वह, ये, वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यानी कईयों में से एक को बताने के लिए, कई चीजों में से एक को बताने के लिए ही क्या है, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यहां पे घोड़े की विशेषता बताई गई है, यहां पे किसकी, घोड़े की विशेषता बताई गई है। तो यह घोड़ा क्या है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या है, यह एक विशेषण है। वह गाय 20 लीटर दूध देती है, तो वह गाय यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ये छात्र बहुत मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। ये शिक्षक सबसे अलग हैं, यानी अलग कर रहे हैं सबको, वे विद्यार्थी होकर होनहार व प्रतिभावान है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे फिक्स, कई लोगों में से एक को बताया जाए, वहां पे क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो चलिए एक बार और इसका रिवीजन करते हैं, 2 मिनट। चलिए, कभी कभी क्या है, विशेषण से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, तो जहां किसी की विशेषता बताई जाए तो वहां पे क्या होता है, विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण, जो विशेष्य कहते हैं, और जिसकी जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जहां पर 2 विशेषताएं होती हैं तो पहली वाली विशेषता को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे विशेषण। विशेषण के 4 भेद, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची, सार्वनामिक विशेषण। अच्छे से क्लास देखिए, क्लास लंबी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यहीं पे समापन करते हैं।